सभी बच्चों को हरिओम। पिछले वीडियो लेसन में मैंने आप लोगों को संकेतों के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को सूत्र के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए सूत्र संकेत में हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए किन संकेतों का उपयोग किया जाता है ना। अभी सूत्र किसे कहते हैं, तो संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। संकेत में क्या पता चला था कि किसी तत्व के एक परमाणु की, सिर्फ एक परमाणु के बारे में। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये संकेत आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आयोडीन लिखा है तो आई, मैग्नीशियम है तो Mg, मैग्नीज है तो Mn, नियॉन है तो Ne। यहाँ पर परमाणुओं के बारे में पता चलता है। आपको नियमों के बारे में भी बताया था संकेत में कि किन नियमों के तहत उनका नामकरण किया गया है। अब यहाँ आप संकेत में देख रहे हैं कहीं पर आपको संख्या दिखाई दे रही है, कहीं भी कोई संख्या दिखाई दे रही है। अगर पोटेशियम लिखे हैं तो K, चांदी लिखे हैं तो Ag, तांबा है तो Cu, सोना है तो Au, एंटीमनी है Sb। ये सभी संकेत में आपको कहीं पर भी कोई संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे कहीं पर भी कोई संख्या दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना। तो संकेत से क्या पता चला? सिर्फ एक परमाणु के बारे में, एक परमाणु के बारे में। लेकिन जब हम सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र में किसी तत्व या फिर यौगिक के एक अणु में कितने परमाणु हैं उनकी जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे अंक में उसके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोरीन के 3 अणु। ठीक है, ये दिख रहा है चित्र, इसमें आपको क्लोरीन के 3 अणु और यहाँ दिख रहा है आपको फास्फोरस के, ठीक है ना, फास्फोरस के 1 अणु। अब यहाँ आप देखिए एक ये जो बॉक्स है इसमें आपको Cl एक साथ, 2 Cl एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। Cl क्या हुआ, अगर हम एक Cl लेते हैं एक गोले में तो वो संकेत होगा, है ना, लेकिन 2 Cl एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सूत्र अगर जमाएंगे हम क्लोरीन का तो क्या बनेगा, सूत्र अगर हम बनाए क्लोरीन का तो क्या बनेगा, Cl2। ये होगा क्लोरीन का सूत्र। अभी यहाँ पर एक अणु कहलाया, ये क्या कहलाया आपका, एक अणु, क्लोरीन का एक अणु। अब इसमें जो संख्या 2 दिख रही है, जो मैंने Cl के साथ में, ये देखिए ये Cl के साथ में ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 किसको बताता है, परमाणुओं को बताता है। अर्थात इस Cl के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं Cl2 तो ये कहलाएगा आपका क्लोरीन का एक अणु कहलाएगा। ठीक, लेकिन जब हम इसको परमाणु के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Cl, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पर आपको इस चित्र में कैसे दिख रहा है, Cl 2 Cl एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो Cl एक अणु, Cl2 जब लिखेंगे तो वो एक अणु कहलाएगा क्लोरीन का। क्लोरीन में कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं। क्लोरीन के कितने परमाणु मिलकर के क्लोरीन का एक अणु बना रहे हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के क्लोरीन का एक अणु बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ फास्फोरस में देखिए, फास्फोरस में क्या लिखा है, फास्फोरस का एक अणु लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक अणु। तो यहाँ पर कितने P लिखे हैं, कितने लिखे हैं, P4 P दिख रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि फास्फोरस का जब हम अणु सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P4। ठीक है, अब यहाँ पर फास्फोरस के एक अणु P4 लिखा तो ये क्या बन गया, एक अणु बन गया। तो 4 परमाणु मिलकर, फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर फास्फोरस का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या, अणु सूत्र। ये क्या हो गया, अणु सूत्र। अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। कितने परमाणु से मिलकर बना है, 2 परमाणुओं से। तो क्या हो गया, क्लोरीन की परमाणुकता क्या होगी,
ये हमने लिखा ना Cl2, ये लिखा, तो क्लोरीन की परमाणुकता क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार फास्फोरस के लिए था। फास्फोरस के कितने परमाणु मिलकर के फास्फोरस का एक अणु बना रहे हैं? 4। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, यहाँ पर एक सारणी आपको दिखाई देगी। देखिए, ब्रोमीन संकेत क्या है उसका? Br, और परमाणुकता दी हुई है 2, तो उसका सूत्र क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका सूत्र? Br2, ये बनेगा उसका सूत्र। क्यों? क्योंकि परमाणुकता कितनी है? 2, तो ये परमाणुकता को दिखा रहा है 2, और ये हो गया उसका संकेत। तो संकेत के साथ में उसकी परमाणुकता को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो वो बन जाता है सूत्र। आयोडीन का दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है। क्या दिया है? सूत्र दिया है। सूत्र है I2। प्रश्न में खाली स्थान में क्या है? परमाणुकता बतानी है। तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? जब I के नीचे 2 लिखा हुआ है, ये ऐसा। तो मैंने आपको बताया जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी वह उस तत्व की परमाणुकता होगी। तो यहाँ पर परमाणुकता कितनी आ जाएगी? वहाँ पर 2। I की परमाणुकता कितनी है? 2। I मतलब आयोडीन। सल्फर का संकेत है S, इसकी परमाणुकता है 8। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा सूत्र क्या बनेगा इसका? S8। ठीक है, ऑक्सीजन का संकेत है O, सूत्र है इसका O2, तो परमाणुकता कितनी होगी? 2। हाइड्रोजन का संकेत है H, परमाणुकता दी हुई है, सूत्र क्या बनेगा? H2। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह से सूत्र में हम उसकी परमाणुकता के बारे में और अणु सूत्र कैसे बनता है इसकी जानकारी मिली, है ना। सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं, उनके अणु सूत्र को दर्शाया जाता है। यौगिक आप जैसे जानते हैं, यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। उसका अणु सूत्र लिखने से पहले आप ये जान लीजिए कि यौगिक किन किन तत्वों से बना है और उसमें इन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण है पानी का। ठीक है, पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के सहयोग से बनता है। पानी का अणु सूत्र है, इसमें क्या पता, पानी का एक अणु बोला है ना। पानी का सूत्र आप लोग अभी बनाकर मैं वैसे बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पानी का ये अणु सूत्र है H2O। ठीक है, सूत्र में हम देख रहे हैं H कितना है? 2 है, O में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो कितना है? 1 है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? पानी का एक अणु बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये दोनों का संयोग, इन दोनों के संयोग से पानी का एक अणु बनता है। हाइड्रोजन अलग चीज है और ऑक्सीजन अलग चीज है, अर्थात हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस, दोनों अलग अलग प्रकार के गैस हैं, गैसी रूप में है। इन दोनों के संयोग से अर्थात दोनों में अभिक्रिया से क्या बनता है? H2O। ठीक है, H2O बना। तो ये जो H2O बना, ये H2O जो बना वो क्या है? पानी का अणु, एक अणु बना। कितना अणु बना? 1। ये पानी का अणु सूत्र है, जल का। ठीक है, तो इस सूत्र को देखकर बता सकते हैं हम लोग कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, पानी का एक अणु बनाएंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पर चित्र में, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पानी का एक अणु। जो 2 लाल गोले हैं उसमें H लिखा है और एक नीले गोले में O लिखा है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन के लिए दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बोले, है ना। डाई मतलब होता है 2, तो 1 कार्बन और 2 क्या है? ऑक्सीजन, इनके संयोग से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका ये पानी का सूत्र हो गया H2O। अब इसका कैसे बनेगा? 1 कार्बन है और उसके साथ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, ये हो गया CO2। ठीक है, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का सूत्र। ठीक, अब देखिए आगे,
यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसमें आपको इसी प्रकार के परमाणुओं की संख्या देखना है और उसको पूरा करना है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल दिया गया है, किस तत्व से बना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सल्फर है ना, डाइऑक्साइड, तो दो इसमें तत्व हो गए। कौन कौन से दो तत्व हो गए, एक आपका सल्फर और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्साइड बोल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन, डाई से दो हुआ, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के कितने परमाणु हैं, एक, और ऑक्साइड के यानी ऑक्सीजन के दो, तो सूत्र क्या बना, SO2, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे की सारणी को भी भरेंगे, उनकी परमाणुकता यानी परमाणु संख्या देखेंगे, उनमें कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों में हर एक तत्व का अलग अलग, ठीक है। ये यौगिक है, यौगिक में क्या दो से ज़्यादा तत्व होंगे, दो या दो से ज़्यादा तत्व, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी सारणी दी हुई है, इसमें उसका पूरा सूत्र बनाना है। तत्वों का नाम दिया हुआ है, उनकी परमाणुकता आप देखेंगे और सूत्र बनाएंगे। तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व के एक से अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणुसूत्र या परमाणु के संकेत के पहले वह संख्या लिखी जाती है। यदि 2NH4Cl, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 2NH4Cl दिख रहा है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, NH4Cl के दो अणुओं से है, यानी सामने अगर संख्या लिखी जाती है, ठीक है। मैं एक बार आपको बता रही हूँ, अगर आप इस प्रकार लिखोगे 2NH4Cl, तो इसमें जो 2 जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये 2 क्या बता रहा है, NH4Cl के दो अणुओं की संख्या, दो अणु की संख्या बता रहे हैं, दो अणु बन रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप 2O2 लिखते हो, क्या लिखते हो, 2O2, तो जो सामने संख्या लिखी यानी ये हो गया एक ऑक्सीजन का अणु हुआ, है ना। अगर सिर्फ हम O2 लिखें ऐसे तो वो एक ऑक्सीजन का अणु कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हमने उसके सामने दो लगा दिया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के दो अणुओं की संख्या हो गई, ठीक। इसी प्रकार कैल्शियम के लिए भी लिखा है 2Ca, तो उसका अर्थ क्या हो गया, कैल्शियम के दो अणु, ठीक है। इस तरह से आपका अगर आपको इस प्रकार संख्या लिखी हुई दिखे तो ये उसका अर्थ होता है। आपने संख्या नीचे लिखना और सामने लिखना। जब हम नीचे लिखते हैं तो वो उस तत्व के परमाणुओं की संख्या बताता है। नीचे से तात्पर्य यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखना है, ये ऐसे नीचे नहीं लिखना है, गलत होगा। नीचे से तात्पर्य ये हमने जैसे ये लिखा और उसके साइड में थोड़ा सा नीचे करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो ये सही हुआ और ये गलत तरीका हुआ, ये सही तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप तत्व के नीचे आपको संख्या दिख रही है तो वो उस तत्व के परमाणु की संख्या बताएगा, लेकिन यदि संख्या आगे दिखाई दे रही है तो वह उस तत्व के अणुओं की संख्या बताएगा कि कितने अणु बने उस तत्व के, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको सूत्र के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।